Reading from Servant of the Servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. We are on chapter 4, The Forward Soldier. The late 1960s were marked by America's participation in the Vietnam War. Please read the text. 1960 के आखिरी ये जो दशक था उसके आखिरी सालों में अमेरिका का वियतनाम के साथ जो युद्ध चल रहा था वह एक विशेष घटना थी. To meet its military needs, the government was drafting young men, especially those between the ages of 18 and 25. उनके युद्ध के जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए 18 से लेके 25 उम्र वाले नवयुवकों को ज़बरदस्ती अमेरिकन गवर्नमेंट मिलिट्री में भर्ती करा रही थी. एंड Prabhupada's movement was also attracting men of that age group. और यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है वो भी इसी एज ग्रुप के लोगों को आकर्षित कर रहा था, 18 से 25. As tender new devotees, the thought of becoming drafted and being forced to lead a military life worried us. हम नए भक्त थे, कोमल थे और ये गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्टिंग होने के बाद मिलिट्री जीवन जीना पड़ेगा, भक्तिमय जीवन नहीं जी पाएंगे, इसके बारे में हम चिंतित थे. श्रील प्रभुपाद, our protective father, was also concerned. वृंदावन ही टेक्स्ट वाचायची आहे बरं का. ते तुझ्यासाठी करतोय मी. मला इंग्लिश येतं, ते इंग्लिशमध्ये वाचायचं परत हिंदीत करायचं हे मला गरज नाही आहे. जस्ट फॉर यू आय एम डुईंग इट. प्रभुपाद अवर प्रोटेक्टिव फादर वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड. प्रभुपाद हमारे रक्षक पालक थे, वो चिंतित हो गए कि ये मेरे बच्चे सारे लेके जाएंगे आर्मी में तो क्या होगा. Since there was a possibility of my being drafted, I had mentioned this problem to Srila Prabhupada soon after I joined. जैसे मैंने ISKCON ज्वाइन किया था उसके तुरंत कुछ दिनों बाद मैंने प्रभुपाद को आगाह कर दिया था कि मुझे भी शायद ये ड्राफ्ट बोर्ड आएगा तो ज़बरदस्ती भर्ती होना पड़ेगा सैन्य में. One evening, wishing to allay my fears, he had joked. एक शाम मेरे डर को थोड़ा कम करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा था विनोदपूर्ण रीति से, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर आर नो ड्राफ्ट बोर्ड्स. आध्यात्मिक जगत पे ऐसे ड्राफ्ट बोर्ड नहीं होते हैं जो युवकों को ज़बरदस्ती सैन्य भर्ती करा दे. द गवर्नमेंट हैड गिवन मी अ टेम्पररी डेफरमेंट, बट आफ्टर अ ईयर दे वर अगेन हैरेसिंग. एक साल के लिए गवर्नमेंट ने मुझे कहा था कि ठीक है तुम्हारा कुछ आध्यात्मिक या कुछ घर का काम चल रहा है, इसके लिए हम एक साल रुक जाते हैं. लेकिन उसके बाद वापस उन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया, चलो ड्राफ्ट बोर्ड में भर्ती हो जाओ. आई वॉज एंगेज्ड इन प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस विच प्रभुपाद हैड सेड वॉज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी. मैं कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगा था. प्रभुपाद जी ने कहा था कि यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकहित का कार्य है, welfare activity. I could not see that entering the armed forces would be nearly as valuable as serving Krishna. मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं अगर मिलिट्री ज्वाइन करता हूँ आर्म्ड फोर्सेस और उसके द्वारा सेवा करता हूँ, वो सेवा कृष्ण की सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था. I wrote to Srila Prabhupada requesting some written evidence on my preaching activities to submit to the draft board. प्रभुपाद जी से मैंने विनती की कि मुझे लिखित स्वरूप में दीजिए कि मेरे जो कार्य हैं प्रचार के ये कैसे प्रकार के हैं जिसके कारण मुझे मिलिट्री में ज्वाइन ना कराते हुए घर पे ही रहने दिया जाए. Immediately Prabhupada sent the required documents along with a brief reply. तुरंत प्रभुपाद जी ने जो ज़रूरी थे वो कागजात भेजे और उनका उत्तर भी आया.
कावा हवाई, मार्च 15, 1969। यहाँ से माय डियर तमाल कृष्ण एंड विष्णुजन, मेरे प्रिय तमाल कृष्ण और विष्णुजन, प्लीज़ एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। आई एम इन ड्यू रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड February 10th, 1969। तो 10 फरवरी को लिखा था, 15 मार्च को रिप्लाई आया। अलॉन्ग विथ पुरुषोत्तम्स लेटर ऑन दिस ऑफ द सेम डेट, पुरुषोत्तम का भी इसी तारीख का खत मिला। एंड आई शैल रिप्लाई कन्वीनियंटली, मैं अपनी सुविधा देखकर ज़रूर जवाब दूंगा। In the meantime, I am enclosing here with the certificates and letters duly signed by me, and as you need them urgently, I am dispatching them first. तो तुमने जो सर्टिफिकेट्स मांगे हैं, लेटर्स मांगे हैं मेरे से, जो तुमको ड्राफ्ट बोर्ड को सबमिट करना है, वो मैं पहले भेज रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिगार्डिंग द मैंगोज, गोविंद दासी मिसलेड मी। तुमने पूछा था कि क्या हवाई के आम भारत के आम से भी अच्छे हैं। गोविंद दासी ने मेरे को गुमराह कर दिया। मिसलेड मतलब गुमराह करना। द मैंगोज आर नॉट एट राइपन्ड, यहाँ के आम अभी तक पके नहीं हैं। देर आर मेनी मैंगो ट्रीज बट द फ्रूट विल नॉट बी राइपन्ड अंटिल लेट मई और जून। आम के पेड़ बहुत हैं, मई या जून के आखिर तक शायद वो आम पकेंगे। अभी तो मार्च चल रहा है। सो फॉर नाउ देर इज़ नो अबंडेंट सप्लाई ऑफ नाइस मैंगोज, और इसके कारण अभी तो कोई पर्याप्त मात्रा में आम नहीं मिल रहे हैं। सो आई शैल सो ऑन बी रिटर्निंग टू द मेन लैंड फॉर माई एंगेजमेंट्स इन न्यूयॉर्क, इन बॉस्टन एंड एल्सवेयर। इसलिए मैं योजना बना रहा हूँ कि मैं मेन लैंड, हवाई क्या है, द्वीप है, मेन लैंड मतलब जो कॉन्टिनेंट है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसको मेन लैंड है। तो मैं उधर वापस आऊँगा, न्यूयॉर्क, बॉस्टन और अन्य जगहों पर मेरा कार्य करने के लिए। होप दिस मीट्स यू ऑल इन गुड हेल्थ। यूर एवर वेल विशर AC भक्तिवेदांत स्वामी। मैं आशा करता हूँ कि ये खत आपको अच्छे स्वास्थ्यपूर्ण समय में मिलेगा। आपका सदैव हितचिंतक AC भक्तिवेदांत स्वामी। Srila Prabhupada's extensive association had led us all deeply inspired to produce wonderful results for him. हमें प्रभुपाद जी का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में संग मिल चुका था, उसका परिणाम ये हुआ था कि हम सब आंतरिक रूप से प्रेरित थे कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स, कुछ अच्छा कार्य करके हम दिखाएं। Now while he was away, we worked with even greater enthusiasm to fulfill the various programs he had established ड्यूरिंग हिज लॉन्ग विंटर स्टे विथ अस। पूरे ठंड के समय में जो लंबा प्रभुपाद जी हमारे साथ रहे थे, अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट फरवरी तक, तो उसके फलस्वरूप हमने प्रभुपाद जी ने बनाए हुए जो अलग अलग प्रोग्राम्स थे, डेटी वर्शिप, संकीर्तन, प्रीचिंग, प्रिंटिंग, वो सारे कार्यों में और उत्साहपूर्ण रूप से भाग लिया ताकि वो आने से पहले उनको अच्छे रिजल्ट्स दिखाए जा सके। The serious disciple sees the physical absence of the spiritual master as an opportunity to serve his instructions and thereby continue to have his constant association. जो शिष्य गंभीर है भक्ति में प्रगति करने के मामले में, सीरियस है, वो क्या करता है, जब गुरु का वपु संग नहीं मिलता, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो उनके वाणी का संग करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, और इसके द्वारा वो उसे गुरु का ही संग निरंतर प्राप्त होता रहता है। Prabhupada's association had acted as a touchstone, infusing life into our almost dead stone-like hearts. हमारी मृतप्राय पत्थर दिल अवस्था में जान फूंकने का काम किया था प्रभुपाद जी के संग ने। I wrote Srila Prabhupada of the great enthusiasm which we all felt. मैंने प्रभुपाद को लिखा था कि मेरे हृदय में बहुत उत्साह आया हुआ है सेवा करने के लिए। And in reply he expressed his appreciation. उत्तर में उन्होंने अपनी सराहना व्यक्त की
Although he thanked us for stretching out our hands to help him in his missionary activities, we understood that it was actually he who was helping us by accepting our service on behalf of Lord Krishna. हालांकि प्रभुपा जी हमें धन्यवाद दे रहे थे कि आप मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हो, इसलिए आंदोलन में अच्छे से चला पा रहा हूँ। हम सब जानते थे कि ये आंदोलन में सेवा करने के कारण हम माया से बचे हुए हैं और हमारा जीवन सुस्थित रूप से चल रहा है। प्रभुपा जी को हमको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रभुपा जी को थैंक यू बोलना चाहिए। Enabling us to free from the bondage of material existence. जितनी हम सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद के साथ, उतना हमारा भौतिक अस्तित्व नष्ट हो रहा है, हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व उभर कर सामने आ रहा है। Any reflections? Correct. When you don't get physical association, you should take Vani association of Guru. And what is that association? क्या करना होता है उसमें? क्या करना होता है? So to meditate on the instructions of the Guru and to try to follow or complete those instructions. उनको पालन करना, इसे वाणी संग कहते हैं। सात्विक, how can you not have a reflection, सात्विक? कोई भी भाषा में बोलिए। तो ये ड्राफ्ट बोर्ड में क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्या आर्मी में भर्ती होना अच्छी चीज़ नहीं है? तो इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इनको डर था कि वहाँ का जो जीवनचर्या होगी, लाइफस्टाइल, वो हमें भक्तिमय जीवन में टिकने नहीं देगी, इसलिए वो डर रहे थे। तो हमें अपना ऑक्यूपेशन चुनते समय हमारे पहले स्वभाव को देखना चाहिए, कैसा स्वभाव है, ब्राह्मणिकल है, क्षत्रिय जैसा है, वैश्य जैसा है, शूद्र जैसा है, उसके अनुरूप हमें अपना ऑक्यूपेशन चुनना चाहिए। जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध के स्थल पर जाके भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, जैसे अर्जुन। जिनमें क्षत्रिय वृत्ति नहीं है वो कैसे करेंगे? और कोई? So two proofs of his heart-to-heart relationship with Prabhupada. One is that he is ready to reveal that I am feeling enthusiastic because I got so much association from you. I want to do more service. He is revealing his heart. दूसरा, उनके मन में डर लग रहा था, उनको ड्राफ्ट बोर्ड में डाल देंगे तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी को डर समझ में आया, इसलिए उन्होंने क्या जोक किया था? There are no draft boards in the spiritual world. बोला था कि आध्यात्मिक जगत में तुम चले जाओ, वहाँ पे कोई ड्राफ्ट बोर्ड्स नहीं होते, खुश रहोगे तुम वहाँ पर। तो इससे समझ में आता है कि they had a very heart to heart relationship. और कोई? हाँ, प्रभुपाद का एसोसिएशन ऐसा था। What was that line? Prabhupada's association had acted like a touchstone, infusing life into our almost dead stone-like hearts. कोई भी व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति करता है ना, तो उसका हृदय मानो पत्थर दिल बन जाता है। He becomes dead in Krishna consciousness, है कि नहीं? कि कृष्ण भावना ऑलमोस्ट मर जाती है। वो दूसरा हार्ट जो है, हृदय, वो पत्थर दिल हो जाता है। क्यों? जैसे कुछ लोग हैं वो वायलेंस एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? MMF, WWF,
मार रहे लोग एक दूसरे को, दांत तोड़ रहे, फाड़ रहे शरीर के अंगों में, और उसमें लोग आनंद लेते हैं। उनका हृदय पत्थर होना चाहिए ना, ऐसा इनसेंसिटिव एंजॉयमेंट करने के लिए। कोई किसी को मार रहा है तो उसमें आनंद नहीं। कुछ लोग होते हैं वो काम वासना के कारण गंदे मूवीज़ देखते हैं, या जैसे स्त्री पुरुष आलिंगन चुम्बन कर रहे नग्नावस्था में, उसको देख के उनको बड़ा रस आता है। तुम्हारा दिल पत्थर दिल होना चाहिए ये सब एंजॉय करने के लिए। यू आर सो इनसेंसिटिव कि वो लोग जो कमर्शियल देह विक्रय कर रहे हैं अपना, उनके दुखों को तुम जानते नहीं हो, किस प्रकार के रोग होते हैं उनको, किस प्रकार की बुरी अवस्था में उनका अस्तित्व रहता है, और तुम उसकी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अपने एंजॉयमेंट के लिए ये देख रहे हो। इसका मतलब तुम पत्थर दिल हो, यू नो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स सफरिंग। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इंद्रिय तृप्ति ना करें। जितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना हार्ट हार्ड हो जाएगा, और उसमें कृष्ण भावना प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा गोल है कि हार्ट को सॉफ्ट बनाए, ताकि वो जल्दी से पिघले कृष्ण के संग में, भक्तों के संग में, बटर जैसा बन जाए। सो दैट इज़ द गोल। तो जो हिप्पी लोग थे उनका जो अस्तित्व था इस प्रकार से, व्यभिचार करना, नशा करना, मांस खाना। मांस खाने के लिए भी पत्थर दिल होना चाहिए आते। किसी का शरीर को मार के फाड़ के उसका मांस निकाल के गोश्त अपने मुंह में डाल के चबाना, व्हाट अ हाइट ऑफ हार्ड हार्टेडनेस। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आवर डेड स्टोन लाइक हार्ट्स। So the more we do sense gratification, the more we become dead and stone-like in our hearts. And इसका solution क्या है, इसका medicine क्या है? Association, superior association. गंदा association लो मत तुम, take higher association. तुमको इतना सारा सुविधा दिया गया है, engage in high quality association. अभी तुम्हारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, तुम किसका संग करना चाहो उसके ऊपर। बैड एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, इट्स योर चॉइस। समय तो जा ही रहा है ना तुम्हारा, टाइम इज गोइंग, एनर्जी इज गोइंग, कॉन्शियसनेस इज गोइंग इन दैट। तो अच्छा है कि हम अच्छा संग चुनें, और उससे हमारा उद्धार होगा, हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आध्यात्मिक जगत की ओर, नरक की ओर नहीं जाएंगे। लास्ट पॉइंट वॉज, if we serve Guru, we benefit. Guru is not benefited. कभी कभी हमें लगता है कि मैं सारा मेहनत कर रहा हूँ, दूध मैं निकालूँ, और वो सारा ये क्या कलाकंद कोई कुक बनाए और बांटा जाए किसी तीसरे व्यक्ति को। ऐसा क्यों? तो फैक्ट है ये कि we are not designed to enjoy our work and the results of our work. We are designed to give pleasure. तो ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो हमको चुभ रहा है वो पॉइंट। जैसे हमें समझ में आएगा कि हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, सर्विस, इट्स नॉट एन्जॉयमेंट, तो उस दिन हम स्थिर चित्त हो जाएंगे। ऐसे कितने बार हुआ है मेरे जीवन में भी, खास करके इफ़ यू डू गेस्ट रिसेप्शन सर्विस, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ़ यू डू सन्यासीज के लिए, गुरुज के लिए, जीपीसीज के लिए, टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए, यू डू सर्विस, यू विल कम टू नो दैट आई एम अ सर्वेंट। कभी कभी हम इतने पकवान बनाते हैं, इतना वैरायटी व्यंजन बनाते हैं, और वो जाके ऑफर करते हैं, और आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट दैट इफ़ आई हैव कुक्ड समथिंग और अरेंज समथिंग, तो उनका महा मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर मेरे को सर्विंग करते समय मन में भावना आएगी कि कब मैं बाद में इसको टेस्ट करूं। इसलिए मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन मैं डेटिस के लिए या गुरु के लिए या किसी के लिए भी कुकिंग करता हूं, वो महाप्रसाद मैं टेस्ट नहीं करने वाला, टू सी हाउ इट वॉज।
दूसरे ने बनाया हुआ कुकिंग का मैं स्वीकार करूँगा, अपना नहीं, ताकि मैं इस मेंटालिटी से बचूँ। तो जब वो वहाँ आता था तो मैं सारा का सारा बांट देता था और लोग आश्चर्य करते थे, बोलते अरे सारा बांट दिया प्रो जी, थोड़ा सा ले लो आप खुद। मैं बोलता नहीं, मेरे भले के लिए नहीं खा रहा हूँ मैं तुम्हारे भले के लिए नहीं दे रहा हूँ मैं। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। सो स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म है ये आध्यात्मिक जीवन। ज़्यादातर कैसा होता है कि कोई माताएं आती हैं, महाप्रसाद महाभोग बनाती है भगवान के लिए, फिर वो बैठ जाती है जाके अपना प्लेट लेके, और उनका डिमांड रहता है कि हमने जो कुकिंग किया है वो हमको अच्छे से सर्व किया जाए, हमको देखना है वो कैसा टेस्ट है उसका, ताकि ऑब्वियसली हम अगले टाइम और अच्छा बना सके भगवान के लिए। लेकिन ये बद्धावस्था में ना बहुत कठिन है इतना सेल्फलेस होना व्यक्ति को कि वह अपना टेस्ट करके देखने के लिए इसलिए करे कि वो सेवा के क्वालिटी को बढ़ाए। वो माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त होते हैं, वो भगवान के स्वीट राइस को खाने की इच्छा कर रहे हैं ताकि वो वैसा का वैसा स्वीट राइस वो अपने डेटी को खिला सके। हम तो उस स्तर पे हैं नहीं। सो एक्चुअली देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल लाइफ। हमको लगता है कि अभी समझ में आ गया। पहला लेयर क्या है, हमने भोग बनाया, भगवान को खिलाया, फिर हमने प्रसाद दिया, लेवल नंबर 1। उसका अगला लेवल, उसका अगला लेवल, उसका अगला लेवल। सो हाउ सटल स्पिरिचुअल लाइफ कैन बी। यस, रिलेटेड ये था कि दूध निकालने को कभी मुश्किल लगता है, लेकिन गुरु सेवा दे रहे हमारा ही अच्छा है उसमें। दूध निकालने से अट्रैक्शन नहीं होता आपको। गौ माता की सेवा करने से जो काम वासना है ना हृदय में, वो नष्ट हो जाती है। स्त्रियों को माता के रूप में देखने की भावना बढ़ती है। जो कोई भी बच्चा अपनी माँ का दूध अच्छे से पिया रहता है ना, उसकी काम वासना बहुत नियंत्रण में रहती है। और जिससे नहीं पिया रहता ना, वो बहुत सभी स्त्रियों को ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट के रूप में देखता रहता है, कुत्ते जैसा। वेर इज एंजॉयमेंट ऑल द टाइम। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ऐसे बोलते ना लोग कभी कभी, तो हर स्त्री को माँ के समान देखो, अपनी पत्नी छोड़कर। और कोई? तो जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे उतना हमारा भौतिक अस्तित्व कम होता जाएगा, आध्यात्मिक अस्तित्व उभर कर सामने आएगा।